नमस्कारम। चैतन्य योग पीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमने खुद का एक अनुभव किया कि जब हम शीर्षासन करने लगे तो शीर्षासन करने से पहले मैं अपने पेट के बल लेट के कुछ टेलीफोन देख रही थी, और जब उठ के फिर मैंने शीर्षासन करने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि मेरी तो कमर में कुछ थोड़ा सा खिंचाव सा महसूस हो रहा है, यानी कि कुछ ऐंठन सी या कुछ थोड़ा सा कड़ापन सा महसूस हो रहा है। तब तुरंत प्रभाव से मैंने 3 अभ्यास किए, जिन अभ्यासों को हम बार बार योगी क्रियाओं को जो अभ्यास करवाते हैं, जिन अभ्यासों को हम अपनी योग क्लासेज में नित्य निरंतरता के साथ करवाते हैं कि आपको यदि साइटिका का पेन है या आपको लंबे समय तक कार में बैठने की आदत है, और जब आप कार में बैठते हैं तो आप अपने पोस्चर को नहीं देखते, कभी आप अपनी बाईं तरफ झुके होते हैं या कभी आप दाईं तरफ बैठे होते हैं, या फिर कभी ऑफिस वगैरह में जैसे सारा दिन बैठ के काम करते हैं। तो आज से अभी से आप अपने पोस्चर के ऊपर फोकस करो कि आप दाईं साइड में या बाईं साइड में किधर आपका ज्यादा झुकाव रहता है, तो उस झुकाव को कम करके आप अपनी रीढ़ को बिल्कुल अलाइनमेंट करके और बिल्कुल अपनी रीढ़ को सीधी करके बैठा करें। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, हम अपने जो नित्य निरंतर योगी क्रियाओं के जो सत्र चलते हैं, जो अभ्यास करवाते हैं, जो हमने अपने स्थायी योग स्थल खोले हुए हैं, उनमें बार बार एक बात बताते हैं कि आप जब भी योगी क्रियाओं का अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप रीढ़ को तो जरूर सीधा रखें, लेकिन हमेशा अपने हर एक बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको रिलैक्स करके रखें, उनको ढीला छोड़ के रखें, और फिर आप योगी क्रियाओं का अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरह आप लंबे समय तक जो आपकी जीवन शैली है, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका बैठने का ढंग है, आपका पोस्चर सही नहीं है, उसकी वजह से या कोई साइटिका का पेन है और आपकी कमर में स्टिफनेस आ गई है, या कमर में कोई कड़ापन महसूस होता है, जो आपका लंबर एरिया है उसमें दिक्कत महसूस होती है, तो उसके लिए 3 अभ्यास, अनुभूत अभ्यास। यदि इन अभ्यासों को आप की कमर में जब आप खिंचाव महसूस कर रहे हो, जब तनाव महसूस कर रहे हो, तो उसी वक्त यदि करेंगे तो आपको उसी वक्त फायदा मिलेगा उस अभ्यास का। और एक और विशेष बात, जब भी आपके शरीर में कोई दर्द है, कहीं पे कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो आप जब योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो योगी क्रियाओं का अभ्यास शुरू करने से पहले आपने, यदि आपकी कमर में दर्द है तो आपको जहां पे दर्द है उस एरिया के ऊपर चोट लगाने की बजाय या उस एरिया को एक्टिवेट करने की बजाय आपको उसके जो आसपास की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा एक्टिवेट करें। जब आपके आसपास के एरिया की मसल्स थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, थोड़ी लूज हो जाएंगी, उनका खिंचाव जब धीरे धीरे कम होने लगेगा, तब आपके जिस एरिया में दर्द है उस एरिया पे फोकस करेंगे। इसी भांति चाहे घुटनों का दर्द हो या चाहे कोई भी दर्द हो, पहले उसके आसपास एरिया को हम एक्टिवेट करेंगे और फिर जहां पे आपको व्याधि है, दर्द है, उस एरिया पर फोकस करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए आप उन 3 अभ्यासों को देखें, और इन 3 अभ्यासों को आप जब आपके कमर में स्टिफनेस महसूस हो रही है तो उसी वक्त दरी पर लेटकर या जमीन पर लेटकर करेंगे तो आपको उसी वक्त फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से अभ्यास है। सर्वप्रथम तो हम कैटन काउ पोज में आ जाएंगे। जब कैटन काउ पोज में आते हैं तो कैटन काउ पोज करने का भी एक पोस्चर जो है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दे के रखा करें कि हाथों की जो दूरी है वो कंधे की दूरी के बराबर रहेगी, और जो आपके पैरों की ये दूरी है ये आपके जो हिप्स हैं उनकी दूरी पर रहेगी। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ये अभ्यास हम वैसे भी करवाते हैं लेकिन ये थोड़ा एडवांस अभ्यास है। सबसे पहले पैर को पीछे लेके जाएंगे, पूरा खींच देंगे पैर को। ये अभ्यास आपने पहले भी देखा है, हमने पहले भी करवाया है। सबसे पहले हमने पैर को खींच दिया, पूरा खींच दिया। अब इस पैर को हमने घुमा के आगे लेके आना है, ऐसे ही आगे लेके आना है और यहाँ पे रखना है। जब यहाँ पे रखेंगे तो पैर को पीछे लेके जाएंगे, ये ऐसे। अब आप खिंचाव महसूस करेंगे। खिंचाव कैसे महसूस करेंगे कि अपने पैर को थोड़ा सा ऐसे लेके आइए, और फिर आप अपनी थाई पे जब खिंचाव महसूस करेंगे तो आपको बहुत बहुत जल्दी और अनुभूत अभ्यास और आपको फायदा मिलेगा। इस तरह थोड़ी देर ठहरेंगे, जहां जहां आपको खिंचाव महसूस हो रहा है उस खिंचाव को महसूस करें और फिर ठहराव के साथ करें। फिर इसके बाद में 5 या 10 आप पुशअप लगा लेंगे या अपनी सामर्थ्य अनुसार नीचे जाएंगे,
माथे को जमीन पर टिकाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे। मैं आपको 5 बार करके दिखा रही, आप इसको 10 बार कर लें या अपने सामर्थ्य अनुसार ज्यादा बार कर लेंगे। थोड़ा ठहरे और खिंचाव को महसूस करें। सामान्य श्वास। अब दोबारा से कैटन काउ पोज में आ जाएंगे। अब पैर को बदल लेंगे। बड़े गजब के अभ्यास, अनुभूत अभ्यास और आपको तुरंत फायदा देने वाले अभ्यास। इसी भांति पुशअप कर लेंगे। वापिस रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब पीठ के बल आ जाएंगे और पीठ के बल लेटकर भी 2 अभ्यास करेंगे। ये वही अभ्यास है जो हम आपको पहले भी बार बार बताते आए हैं। सबसे पहले आपने अपने एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना फंसा लेना है। ये 3 अभ्यास अभी तुरंत इसलिए बताए कि जब भी आपको लगे कि मेरी कमर में थोड़ा खिंचाव है, थोड़ा सा आसपास का जो कमर का एरिया है उसमें स्टिफनेस हो गई है और दिक्कत महसूस हो रही है, तो उसी वक्त आपको आराम मिलेगा। गोली खाने की जरूरत नहीं, आपको इन 3 अभ्यासों को करेंगे तो आपको करते ही आराम मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर, मेरी अपनी अनुभूति आपके साथ शेयर कर रही, आप करके देखें और फिर बताएं। जो ये घुटना है इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे नीचे वाले घुटने को, श्वासों को सामान्य रखेंगे, छोड़ देंगे। हम आपको यहाँ पे 3 बार करके दिखा रहे हैं, आप इसको 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक निरंतर करें। प्रेस करें, चेंज कर लेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। छोड़ देंगे, प्रेस करेंगे। अब चेंज कर लेंगे। अब लेफ्ट लेग को खड़ा कर लेंगे और राइट को लेफ्ट के ऊपर घुटने के पास लेकर आएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे इसको। उसी भांति पैर को ढीला छोड़ देंगे और अपनी तरफ जितना खींच सकते हैं खींचें। इस अभ्यास को आप, यदि आपको राइट साइड में दिक्कत है तो लेफ्ट पैर को खींच के कर ले, मात्र एक तरफ से भी आप कर ले। अगर आपको एक ही तरफ दर्द हो रहा है तो आप एक तरफ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आप करना चाहें तो दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। डाउन, चेंज कर लेंगे। मैं 2 बार कर रही, आप इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इसमें कोई घनी बड़ी साइंस नहीं है। जब आप योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आप मान के चलें कि योग जो है उसको एक साधारण से साधारण इंसान भी सीख कर सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि योग इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट विधान है, कंप्लीट योगनामा है, कंप्लीट जो दर्शन है, उसको यदि आप समझ के करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत गहन विज्ञान भी है ये। गहराई से अगर इसको समझेंगे, समझते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप, हमने समझकर जब योग किया है तो उससे हमें ज्यादा फायदा मिला है। डाउन, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे
तो इस भांति जब आप तकलीफ में हो, आपके जो लंबर एरिया का, जो आपके कमर के आसपास का जो तनाव है उसको दूर करना हो, तुरंत दूर करना हो, तो ये 3 अभ्यास आप कर लिया करें। तो ये तो आपने देखा कि बहुत सरल और मात्र थोड़े से देर में किए जाने वाली अभ्यास जो आपके कमर को बहुत जल्दी रिलैक्स करेंगे, आपको दर्द से मुक्ति देंगे और आप आनंदमय फील करेंगे, रोमांचित फील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं।